आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बरूफाटक के समीप रेलवा खुर्द के आइनॉक्स विंड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 13 दिन से भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक कंपनी प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, जबकि भूख हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की हालत नाजुक होने लगी है एवं किसी भी समय उनकी हालत गंभीर हो सकती है। भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारी उमेश परिहार ने बताया कि कंपनी द्वारा समान श्रम समान वेतन कानून का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसका हमारे द्वारा विरोध करने पर हम 4 कर्मचारी साथियों का ट्रांसफर अन्य राज्य में कर दिया गया एवं हमें 7 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। ज्ञात हो कि कर्मचारियों द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ पिछले 13 महीने से हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी उनके खैर खबर लेने नहीं पहुंचा, जबकि हड़ताली कर्मचारी का वजन लगातार गिर रहा है एवं भूख की वजह से उनकी हालत नाजुक हो रही है। ऐसे में किसी कर्मचारी की जान का जोखिम हो सकता है, तो उसके प्रशासन को सजग होना आवश्यक होगा। इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधक राघवेंद्र दुबे से बात करनी चाहिए तो वापस छोड़कर चले गए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? नरेंद्र पटेल। किस पद पे पदस्थ हैं? भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री खरगोन। आज यहाँ जो हड़ताल हो रही है, यहाँ पर आए हैं, क्या है मामला? विगत 13 दिनों से मजदूर हड़ताल पे बैठा है अपनी मांगों को लेकर। 13 दिन से 4 कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे। आज मजदूर कहीं ना कहीं जागा है और आइनॉक्स मैनेजमेंट के खिलाफ सारे मजदूरों ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट मैनेजमेंट को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और हमारे अधिकारों की लड़ाई हमको लेना है। और शासन प्रशासन, मुझे शर्म आती है कि शासन प्रशासन का 13 दिन से हड़ताल भूखे प्यासे बैठे हैं। मजदूर मजबूर ज़रूर है, पर अगर मजदूर अपनी हैसियत पे आ गया तो यह मान के चलना आइनॉक्स मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अगर मेरे मजदूर को, इन 4 मजदूरों के बीच में अगर किसी भी मजदूर की जनहानि हुई तो आइनॉक्स मैनेजमेंट और शासन प्रशासन समझ लें। हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि ऐसी क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की, जो 13 दिन की हड़ताल में ना तो श्रम अधिकारी आए, ना एसडीएम साहब आए, ना कलेक्टर साहब ने कोई संज्ञान लिया। आंदोलन के पूर्व हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और एसडीएम साहब को, श्रम अधिकारी को सूचना दी थी, पर आज तक शासन प्रशासन को कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि 4 मजदूरों का इंतरासन जो किया गया है वो कैंसिल किया जाए। 18,500 जो मजदूरी वेतन तय किया गया था वो इनको दिया जाए, और जो भेदभावपूर्ण जो यहाँ रवैया चल रहा है प्रांत वाइज, उसको मिटाया जाए, क्योंकि मजदूर सब एक ही हैं। और अपने हक की लड़ाई जो मैनेजमेंट, आइनॉक्स मैनेजमेंट कर रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मजदूर की मांगें नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में परिवार सहित और यह आंदोलन उग्र होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरे शासन प्रशासन और मैनेजमेंट की रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार परिहार है। मैं 6 सालों से आइनॉक्स विंड कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी जानकारी हमने एसपी साहब को दे रखी है। और भूख हड़ताल का कारण है कि 1 साल पहले हमारी सैलरी अक्टूबर 2020 में 18,000 रुपये कर दी गई थी, लेकिन 1 महीने देने के बाद में दूसरे महीने में वापस हमारी 11,500-12,000 रुपये सैलरी देने लगे थे। इसीलिए 250 लोगों ने हड़ताल की थी। तो जिसमें से हड़ताल के बाद में 1 महीने बाद में हम 4 लोगों को स्थानांतरण किया गया है दूसरे राज्यों में। इसलिए हम उसकी सूचना के लिए कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब और कंपनी मैनेजमेंट सभी से बात कर चुके हैं, लेकिन कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब से कोई हमको निष्कर्ष नहीं मिला है। कोई ऐसा कोई बात नहीं हुई है कि जिससे हमको अंदर लिया जा सके। और एसडीएम साहब बोलते हैं कि एसडीएम साहब ने कंपनी से बात की थी मैनेजमेंट से, जब हम उनके न्यायालय में गए थे, तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि कंपनी मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो हमारा सवाल ये है कि अगर एसडीएम साहब जो प्रतिनिधि है, जो मतलब प्रशासनिक आदमी है, जो कलेक्टर साहब है, अगर वो भी मजदूर की हेल्प नहीं कर सकते हैं, 13 दिन से हम आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर हमारी जान माल को हानि होती है तो हम उसका उत्तरदायी किसके हाथ में होगा? तो इसी संबंध में आज हम 13 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ना कंपनी मैनेजमेंट हमारी सुन रहा है,
13 दिन से हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है, कोई आते यहाँ से मैनेजमेंट आता जाता, लेकिन कोई हमें देखना नहीं आया अभी तक। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम परिवार के साथ में बैठेंगे। और 13 दिन से भूख हड़ताल के कारण हमारा एक भाई है सूर्य भानु प्रताप सिंह, इनका भी स्थानांतरित बाहर किया गया, तो इनकी भी आप तबीयत बिगड़ते जा रही है। और ये तबीयत को देखने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है या किसी प्रकार कोई आपसे बात कोई करने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं, प्रशासनिक आदमी में कोई भी पद का व्यक्ति नहीं आया है, सिर्फ पुलिस वाले आते हैं और कुछ देखकर हमें चले जाते हैं कि हम बैठे हैं। बाकी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब कोई भी यहाँ पर अभी नहीं आया है और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पर आया है।